वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइज आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट ये मुझे लगा कि मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास करा दूं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप समझे इस चीज़ को। देखो, हमने हिमालयस कर लिया, ठीक है। हमने नदर्न प्लेन्स कर लिए, इनकी हमने डिविजन्स भी कर ली, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे, मैं बता दूं, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब हमने क्या करना था, अब हमने करना था पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में आप सबने एक लाइन को बड़े अच्छे से मेमोराइज किया हुआ है क्या, कि इनकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग। किसकी? गोंडवाना लैंड की, ठीक है। तो ये इस लाइन को समझने के लिए मैं आज का ये लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। कोशिश करूंगा जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना ही आपको सफिशिएंट जो है वो बताऊं, ठीक है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, ठीक है, किस तरह से इसकी ब्रेकिंग हुई थी, किस तरह से इसकी ड्रिफ्टिंग हुई थी, हम यहाँ पे ये समझेंगे। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास समझोगे, आपको पता चलेगा हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास समझोगे, आपको पता चलेगा नदर्न प्लेन की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास को समझोगे तो आपको पता चलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्चुअली ये किस तरह से फॉर्म हुए, ठीक है। इसको समझोगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास को, तो आपको पता चलेगा गोंडवाना लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड में पार्ट्स कौन से आते हैं, इंडिया किस तरह से इसका पार्ट था। चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर रहेगा, ठीक है। देखो, खाली आपका मकसद जॉब लेना ही नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे हमारा इस लाइन से ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक जानना आपका आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखें कि हम इसको जो है क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें पीडीएफ की, तो आप टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, स्टडी पॉइंट जेके भी सर्च कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखें फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या था, अर्थ के पास 7 कंटिनेंट्स नहीं थे। एट प्रेजेंट जो है अर्थ के पास कितने कंटिनेंट्स है, 7 कंटिनेंट्स है, ठीक है। तो लेकिन अगर बात करें 300 मिलियन ईयर्स पहले की, तो अर्थ के पास 7 कंटिनेंट नहीं थे। इसके बजाय क्या था, एक मैसिव सुपर कंटिनेंट था, ठीक है। एक ही मैसिव सुपर कंटिनेंट था जिसको बोला जाता था क्या, पेंगे, ठीक है। और वो सराउंडेड था सिंगल ओशियन से, जिसको क्या बोला जाता था, पेंथलासा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, पेंगिया एंड पेंथलासा की गेम है सारी, ठीक है। आप इसको समझ गए तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास को समझ जाओगे। अब आपने ये लाइन पढ़ ली कि 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या था, 7 कंटिनेंट्स इसके पास नहीं थे। एक ही मैसिव जो था लैंड मास था जिसको कहा जाता था सुपर कंटिनेंट, उसका नाम क्या था, पेंगे था। और वो सराउंड था सिंगल ओशियन से जिसको कहा जाता था पेंथलासा। अब मैं आपको बताता हूँ, इमेज आपको हो जाएगा पूरा क्लियर। ये देखिए, ठीक है। ये है इमेज आपकी अर्थ की 300 मिलियन ईयर्स अगो की, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें, ये है आपका वन मैसिव लैंड मास जिसको सुपर कंटिनेंट कहते थे, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था पेंगिया, ओके, ठीक है। सराउंडेड है ये सिंगल ओशियन से, क्लियर। इसको कहते हैं पेंथलासा, ओके। पेंगिया की अगर डिवीज़न की बात करें कि 300 मिलियन ईयर्स पहले इसकी डिवीज़न किस तरह से थी, इसकी डिवीज़न थी सदर्न पार्ट में, ठीक है। उसकी बात इसके बाद थी नदर्न पार्ट में, ओके। सदर्न पार्ट वाले को क्या बोलते थे, सदर्न पार्ट लैंडमास को क्या बोलते थे, गोंडवाना, ठीक है। तो नदर्न पार्ट को बोलते थे लोरेशिया, क्लियर। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जो आपका गोंडवाना लैंड था, इसमें यहाँ पे कितने पार्ट्स आ रहे हैं, इसका पार्ट इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, एंटार्क्टिका भी है, अफ्रीका भी है, साउथ अमेरिका भी है, ठीक है। ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूँ 300 मिलियन ईयर्स पहले की, ठीक है। फिर बात करें नदर्न पार्ट की जिसको कहते हैं लोरेशिया, इसमें यूरेशिया आ रहा है और इसमें नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, ओके। ये है आपका सदर्न पार्ट, सॉरी ये है आपका नदर्न पार्ट, ठीक है। ये है आपका सदर्न पार्ट। अब हम कहते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है।
अब ये है आपका इंडिया। इंडिया पहले था इस तरह का, ठीक है, पहले इंडिया था इस तरह का, फिर बाद में इंडिया हम देखते हैं ऐसे है, ठीक है, ये है आपका, यहाँ पे इंडियन ओशियन आता है, ठीक है, ये इस तरह का था, ऐसे कैसे हो गया जो हम अभी देख रहे हैं, कैसे होता है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे अभी। फिलहाल के लिए आपको पैंथलासा समझना है, पेंगिया समझना है, गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट को बोलते थे पेंगिया के, और लोरेशिया बोलते थे नदर्न पार्ट को। क्लियर। एट प्रेजेंट अर्थ के पास अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप ये देख लें, एट प्रेजेंट अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसे है, ये है आपके सामने की कैट, ठीक है, कि ये है पूरी कैट, ये खेल रही है किसके साथ, बॉल के साथ, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे देख लिया एट प्रेजेंट अर्थ का स्ट्रक्चर है, इसके पास 7 कंटिनेंट हैं। तो आप मुझे बताओ वन मैसिव लैंड मास से 7 कंटिनेंट का सफ़र कैसा रहा, और ये कैसे 7 कंटिनेंट्स में अर्थ कन्वर्ट होगी, ठीक है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पे ये चीज़ बस सेम ही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज है। पेंगिया, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो स्पेलिंग में, इन अर्ली जियोलॉजिक टाइम अ सुपर कंटिनेंट था ये, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट था ऑलमोस्ट ऑल द लैंड मास ऑन अर्थ, जो सारा का सारा लैंड मास था अर्थ पे, उस सारे को बोलते थे पेंगिया, ठीक है, और ये सराउंडेड था ग्लोबल ओशियन से, जिसको कहा जाता था पैंथलासा। अभी मैंने आपको बता दिया इमेज में। बात करें इसकी डिवीजन की, सदर्न पार्ट को बोलते हैं क्या, गोंडवाना लैंड, नदर्न पार्ट को बोलते हैं लोरेशिया, बता दिया मैंने आपको। गोंडवाना लैंड में क्या क्या इंक्लूडेड है ये भी बता दिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास, ओके। और ये है आपका कौन सा, सदर्न पार्ट, ठीक है, किसका, पेंगिया का, ओके। यहाँ पे अब आप देखें ये क्या पॉइंट कहता है, द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसीज, ठीक है, पीसीज में ये कोई छोटे छोटे पीसीज नहीं है, ये मेजर कंटिनेंट्स बना गए थे या प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर स्प्लिट प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको याद करवाता हूँ मेरा लास्ट लेक्चर, वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, मैग्मा के बारे में बताया था, हॉट मैग्मा के बारे में मैंने क्या कहा था, इसमें क्या होता है, इसमें करंट पास होती है, ठीक है, इसमें जब करंट पास होती है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब मूवमेंट स्टार्ट होगी, प्लेट्स पैरेलल भी चल सकती है एक दूसरे के, प्लेट अपोजिट भी चल सकती है एक दूसरे के, और प्लेट टकरा भी सकती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था हिमालय की फॉर्मेशन, ठीक है, हिमालय की फॉर्मेशन हमने कैसे पढ़ी थी कि दो प्लेट्स टकराती हैं, अभी मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। हमने इसीलिए कहा था हिमालयाज क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्योंकि जब दो प्लेट के टकराने से माउंटेन की फॉर्मेशन होती है उनको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने कल के लेक्चर में देखा था मैग्मा में करंट पास होती है, आज हमने करंट का नाम देख लिया, कौन सी करंट है, कन्वेक्शनल करंट। ये थोड़ा सा प्रोसेस में भी समझाऊंगा मैं आपको इसका अभी, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना वो आप उसको जानिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उस करंट ने क्या कर दिया था, अर्थ को नंबर ऑफ पीसीस में भी कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, मेजर कंटिनेंट्स बन गए थे। और हमने हिमालयस की फॉर्मेशन में इस चीज़ को थोड़ा देखा था, आज हम देखेंगे किस तरह से ड्रिफ्ट होती है पूरी की पूरी अर्थ, ठीक है, किस तरह से वहाँ पे ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड नॉर्थ। अब आपको याद आ रहा होगा कल मैंने क्या कहा था, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती हैं यूरेशियन प्लेट से। अभी मैंने आपको कहा दो प्लेट्स टकराती हैं, अब इनके नाम क्या है, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी है आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये दोनों टकराती हैं तो हिमालयस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जब ये दो प्लेट्स टकराती हैं हिमालयस की फॉर्मेशन होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, उस डिप्रेशन में सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी समय से सालों से जमा होते होते आपका प्लेन्स बन जाते हैं, जिसको कहा जाता है नदर्न प्लेन्स। अब आप समझ रहे हैं किस तरह से ये इंटर रिलेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, ये आपकी हिमालयस की फॉर्मेशन का भी क्लियर कर रहा है, नदर्न प्लेन्स की भी फॉर्मेशन का आपको बता रहा है, उसके बाद आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी बताएगा, ठीक है।
इसलिए ये लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अभी मैं आपको कन्वेक्शनल करंट का भी थोड़ा सा प्रोसेस समझा दूंगा। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है, थोड़ा इसको आराम से देखिए आप पेशेंस के साथ। हमने यहाँ पे क्या देखा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट हुई टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब ये आप देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, अब ये नॉर्थ गई है, कहाँ से गई होंगी, नॉर्थ साउथ से, ठीक है। ये देखिए, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इनटू कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दस फॉर्मिंग, इस तरह से क्या फॉर्म हुआ, इंडियन लैंड मास, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आप देखेंगे इंडिया कहाँ पे है, गोंडवाना लैंड मास में, ठीक है। गोंडवाना लैंड मास खुद किसका पार्ट है, पैंगिया का, कौन सा, सदर्न वाला, क्लियर। यहाँ पे ये सदर्न साउथ सदर्न साइड पे है इंडिया। यहाँ पे इस पूरी प्लेट को कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। प्लेट तो इनकी एक ही है ना, टेक्टोनिक प्लेट तो इनकी एक ही है। बाहर से फिजिकल स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, ये अलग कंटिनेंट है, ये अलग कंटिनेंट है, बट इनकी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक ही है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। ये नॉर्थवर्ड जाती है, ठीक है, ये नॉर्थवर्ड जा रही है, और ये यहाँ पे इस तरह से जाके कोलाइड होगी, ठीक है। जब इनका कोलिजन हुआ, हिमालयस की फॉर्मेशन भी हुई, और इंडिया पूरा का पूरा ड्रिफ्ट होके कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, सदर्न पार्ट से ऊपर चला गया, क्लियर। फिर नदर्न प्लेन्स की भी फॉर्मेशन होगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी फॉर्मेशन होगी ड्यू टू ड्रिफ्टिंग किसकी, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पार्ट ही ड्रिफ्ट हो गया और ब्रेक हो गया, कहाँ से, यहाँ एंटार्क्टिका इससे ब्रेक हो गया, अफ्रीका के साथ यहाँ पे थोड़ा टच करा था, यहाँ से ब्रेक हो गया। इस तरह से ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग क्या होता है, गोंडवाना लैंड मास की पेनिनसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, क्लियर गाइस। तो अब आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, इस सारी चीज़ों का जो बेस है वो है आपकी कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। तो थोड़ा सारा मैं आपको कन्वेक्शनल करंट का प्रोसेस थोड़ा सारा समझा देता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना है। यहाँ पे तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई, अर्थ जो है एट प्रेजेंट किस तरह का स्ट्रक्चर है वो भी आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। कैट प्लेइंग विद अ बॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, ओके। ये है आपके लिए प्रैक्टिस सेट, ये इस प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे अभी आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। बट अगर आप इसको पहले देखते, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा आपको पहले बताना, अगर आप इसको पहले देखते आपको लगता है कि ये क्या चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, जैसे ओशिनिक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, लैंड मास है अर्थ का उसको क्या बोलते हैं, पैंगिया पैंथेलासा, आपको समझ नहीं आता। आपको यहाँ पे सुपर कंटिनेंट, आप सोचते पता नहीं किसको कहा जाता था सुपर कंटिनेंट, अब आपको पता चला सुपर कंटिनेंट वन मैसिव लैंड मास को कहते थे। पहले सारा इंटरकनेक्टेड लैंड था, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था। आज सेपरेट सेपरेट कंटिनेंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है आपका, ये देखें, ये कंटिनेंट इससे अलग है, ठीक है, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे था इंडिया, यहाँ से ड्रिफ्ट होकर पूरा यहाँ पे चला गया। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स की जो ड्रिफ्टिंग होती है और ब्रेकिंग होती है अदर लैंड मास से, तो जहाँ यहाँ पे आ जाता है हमारा इंडिया। फिर इस तरह से हमारी हिमालयस की फॉर्मेशन भी होती है, नदर्न प्लेन्स भी हमारे यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको कन्वेक्शनल करंट के बारे में बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले समझ लेते हैं कन्वेक्शनल करंट को, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट, क्योंकि इसी करंट ने क्या किया था, अर्थ को 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब आप देखें, आप मुझे बताओ, आपको मैंने हॉट मैग्मा के बारे में बताया था क्या बताया था, इसके ऊपर फ्लोट करती हैं आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस हॉट मैग्मा की लोकेशन क्या है, आप कहोगे मेंटल में हॉट मैग्मा है, ठीक है। मैं पूछता हूँ मेंटल में कहाँ पे है, तो मेंटल में एक जोन है जिस जोन को कहते हैं अस्थीनोस्फीयर, ठीक है। इस अस्थीनोस्फीयर में प्रेजेंट है आपका हॉट मैग्मा, ठीक है। और इस हॉट मैग्मा के ऊपर आपकी फ्लोट करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये देखो, ये है आपका अस्थीनोस्फीयर, ठीक है। ये है आपका लिथोस्फीयर। यहाँ पे लिथोस्फीयर में है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर के नीचे है अस्थीनोस्फीयर, तो अस्थीनोस्फीयर के नीचे है मेंटल, ठीक है, जो है यहाँ पे अपर मेंटल, तो ये लोअर मेंटल। इस मेंटल में क्या होता है, होती है आपकी हीटिंग, यहाँ पे होती है हीटिंग, ठीक है। इस हीटिंग की वजह से क्या होता है, अस्थीनोस्फीयर में जो आपका हॉट मैग्मा है, यहाँ पे इस मैग्मा में करंट पास हो जाती है। इस करंट पास होने की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शनल सेल बन जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा लूँगा, कोई बात नहीं। जब ये कन्वेक्शनल सेल बन जाते हैं, इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आप देख लें, इस तरह का होता है। ये होता है कन्वेक्शनल सेल का स्ट्रक्चर।
अब आप मुझे बताओ ये सेल कहाँ पे बने, ये बने अस्थिनोस्फीयर में। अस्थिनोस्फीयर के ऊपर क्या, लिथोस्फीयर, जहाँ पे आपकी हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपकी ये प्लेट्स हैं, अगर नीचे हॉट मैग्मा में ये डायरेक्शन होगी है, ठीक है, हॉट मैग्मा की डायरेक्शन ऐसे होगी है करंट पास होने की वजह से, तो टेक्टोनिक प्लेट्स ने भी ड्रिफ्ट कर जाना है ना, ये भी किस तरफ, वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगी। क्लियर, क्योंकि इसके ऊपर प्लेट है, ये करंट जो है इसको ड्रिफ्ट करवा देगी इस तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा करंट जो वहां पे है हॉट मैग्मा में, उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि टेक्टोनिक प्लेट ने किस तरफ जाना है। इसी तरह हमने देखा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, ये ड्रिफ्ट होगी थी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो कन्वेक्शनल करंट थी उसने ड्रिफ्ट करवा दिया किस तरफ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही नॉर्थ की तरफ थी, ठीक है, उस करंट की। यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि अस्थिनोस्फीयर में जो आपका हॉट मैग्मा होता है, ठीक है, उसके नीचे जो वहाँ पे आपका लोअर मेंटल है, ठीक है, अपर मेंटल के नीचे जो लोअर मेंटल है, यहाँ पे आपकी होती है हीटिंग। जब यहाँ पे आपकी हीटिंग होती है, हीटिंग होने की वजह से अस्थिनोस्फीयर में जो आपका हॉट मैग्मा है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस सेल्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है। जब उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है, उसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट कर रही होती हैं, तो उस टेक्टोनिक प्लेट्स की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है ड्यू टू हॉट मैग्मा, ठीक है। हॉट मैग्मा की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा किस वजह से हुआ, कन्वेक्शनल करंट की वजह से हुआ। यहाँ पे आपको कन्वेक्शनल करंट समझ आ गई होगी। कन्वेक्शनल करंट क्या है, जो हीटिंग की वजह से अस्थिनोस्फीयर में जो आपका सेल्स बन गए, ठीक है, हॉट मैग्मा के, उस सेल्स की जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट कर रही थी उसी हॉट मैग्मा के ऊपर, वो भी स्टार्ट करने शुरू होगी एक दूसरे की साइड ड्रिफ्ट करना, ठीक है। अब प्लेट्स जो है, ज़रूरी ये नहीं है कि सारे सेल्स की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ ही हो सकता है। ज़रूरी ये नहीं है कि सारे जो सेल्स हैं उसकी डायरेक्शन जो है वेस्ट की तरफ ही है। हो ये भी सकता है कि कुछ सेल ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, कुछ सेल्स की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो, कुछ की वेस्ट की तरफ हो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, तो कोलिजन भी हो सकता है प्लेट्स का। इसी तरह हमने देखा था जो हिमालयाज़ है, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकी फॉर्मेशन प्लेट्स की कोलिजन की वजह से ही होती है। और वो प्लेट्स के नाम क्या थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड कर गई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। तो अब जब प्लेट्स कोलाइड कर गई थी, हिमालयस की फॉर्मेशन होगी। जब हिमालयस की फॉर्मेशन होगी तो बहुत बड़ा डिप्रेशन बन गया था। डिप्रेशन में क्या हुआ था, सेडिमेंट्स जमा होने लगे थे। सेडिमेंट्स जो थे ये थे 3 मेजर रिवर के, और वो आपके 3 मेजर रिवर कौन थे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बिग। बी से आ गया ब्रह्मपुत्रा, आई से आ गया आपका इंदस, ठीक है, जी से आ गया आपका गंगा। और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने साथ लाई सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स को जमा करने लगे कहाँ पे, डिप्रेशन में। जो डिप्रेशन बना था इन दो प्लेट्स की क्लूजन की वजह से। तो अब यहाँ पे डिप्रेशन में जब सेडिमेंट्स जमा हो गए तो काफ़ी बड़ा प्लेन्स बन गया। इसी प्लेन को बोला जाता है नर्दर्न प्लेन्स। अब आपने देखा कि नर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन कैसी होती है, हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसी होती है। एक करंट ने कितनी चीज़ों की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ना कि पेनिसुलर प्लेट्यू जो है उसकी जो फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। इसी तरह ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा किस तरह से ड्रिफ्ट हुआ करंट की वजह से, ठीक है। तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो वहाँ पे जाके बन गया, क्योंकि पेनिसुलर क्या होता है, जो 3 साइड कवर होता है वाटर बॉडी से। तो यहाँ पे इंडियन ओशन आ गया, इस तरह से आपने देखा बे ऑफ बंगाल, इस तरह से आपने देखा अरेबियन सी। तो ये पेनिसुलर बन गया किस तरह, जब लैंड ड्रिफ्ट हुआ, जब प्लेट ड्रिफ्ट हुई, तब ये यहाँ पे पेनिसुलर बन गया, ठीक है। आपने ये यहाँ पे देख लिया होगा, सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया। आप वीडियो रिवाइंड कर ले, कहीं पे डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ओके। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। फ्यू मिलियन ईयर्स अगो लैंड मास ऑफ अर्थ वाज नोन एज, क्या बोलते थे अर्थ के लैंड मास को, वो बोलते थे पेंगुआ। फ्यू मिलियन ईयर्स अगो ओशियनिक पार्ट को क्या बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे, ठीक है। उसके बाद बात करें सदर्न पार्ट की, तो सदर्न पार्ट को क्या बोलते थे, सदर्न पार्ट को बोलते थे पेंगुआ के गोंडवाना लैंड, जहाँ पे आपका इंडिया भी था। और नदर्न पार्ट को बोलते थे आपका लुरेशिया, ओके, लुरेशिया बोलते थे। तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या इंक्लूडेड था, इंडिया, ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड आपका आ गया अंटार्कटिका। और लुरेशिया की बात करें, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड था, आपका था यूरेशिया और था आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेक्शनल है, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट है वो स्प्लिट करती है क्रस्ट को इनटू नंबर ऑफ पीसेस, ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। बात करें एट्थ की, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है।
विच रिजल्टेड कोलिजन विद, हमको ये पता है इसका आंसर क्या है, यूरेशियन प्लेट। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कैसी लगी आपको आज की वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताना। तो आप हमें हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम की बात करें तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरे द्वारा आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलूंगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। तो अब हमें वो जो है समझ अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि ये बेस था पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, बाय।